हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा नीरज सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे सर, और हम पिछले भी टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नाम हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। देखिए, समझिए पहले आचार्य हजारी प्रसाद जी का जीवन के परिचय के बारे में। इसमें हमने जैसे लिख दिया हमने पहले, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे नामक गांव में। कहाँ? बलिया जिले के दुबे नामक गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बिल्कुल निर्धन परिवार थे, साधारण परिवार में हुआ था। एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा इनकी माता का नाम था ज्योति कली देवी। इनकी माता का नाम था ज्योति कली देवी था। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने क्या किया बेटा, जब इंटर के 12 पास हो गए, 12 पास के बाद इन्होंने क्या किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, कहां से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। आचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद फिर बेटा क्या हुआ, सन 1940 ईस्वी में, सन 1940 में हिंदी एवं संस्कृत के शिक्षक के रूप में शांति निकेतन में चले गए। यानी बेटा क्या है, सन 1940 ईस्वी में है हिंदी एवं संस्कृत के शिक्षक बन गए और शांति निकेतन भवन में पढ़ाने के लिए चले गए और विश्व भारती का संपादन किया। इन्होंने क्या किया फिर बेटा, जब इन्हें शिक्षक बन गए उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, विश्व भारती का संपादन किया और फिर उसके बाद सन 1949 ईस्वी में लखनऊ चले गए। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ चले गए। लखनऊ में उन्होंने क्या किया, विश्वविद्यालय में इन्होंने महान सेवाओं के लिए इन्होंने क्या की, डीलिट की उपाधि प्राप्त की और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि अलंकृत की, या हम कह सकते हैं पद्म भूषण से उपाधि की या पद्म भूषण से सम्मानित किया। हम कुछ भी बेटा बोल सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा है, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण से उन्हें क्या किया, सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम यहाँ सम्मानित भी कह सकते हैं, अलंकृत भी कह सकते हैं, या ठीक है बेटा, समझ आएगा, कुछ भी हम यहाँ कर लिख सकते हैं। उसके बाद हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में दूसरा उल्लेखनीय नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो क्या है बेटा, हिंदी साहित्य के कैसे दूसरे उल्लेखनीय थे, मतलब कि ये दूसरे नंबर पे आते हैं। किसमें? हिंदी साहित्य के उपन्यासकारों में इनका नाम दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद क्या हुआ, फिर वाणभट्ट की आत्मकथा में इन्होंने मध्यकालीन जनता का बहुत अधिक प्रभाव डालने के बाद उसे आधुनिक चैतन्य से संतृप्त, और ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु 18 मई 1979 ईस्वी में इनका कैसा क्या हो गया बेटा, निधन हो गया। आशा करते हैं सभी बच्चों को आचार्य हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। जय हिंद बच्चों।